हाँ जी जी। मिस्टर शेखावत जी, हाँ मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, आप थोड़ा सब्र तो रखिए। जी जी। नाहर बेटा पहले आके नाश्ता कर लो। जी हाँ जोशी जी। जी हाँ हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? जोशी जी कल तक कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जी जी, आप एक बार मैनेजर से बात कीजिए। हाँ ओके। जी बोलिए, आपको अकाउंट की डिटेल्स चाहिए तो आप अकाउंटेंट से बात कीजिए ना, मुझे क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? गॉड, सुबह से इतने फोन कॉल्स आ गए ना, मैं इरिटेट हो चुका हूँ। नार बेटा, फोन को कुछ देर के लिए बंद कर दो और शांति से बैठकर खाना खाओ। रूही रायता देना। रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। नाहर जी, कल के लिए मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी। देखो बेटा, रात गई बात गई, सब बातों को छोड़ो, अभी रायता सर्व करो सबको। नाहर कल जो हुआ इससे अभी तक नाराज है रूही से। मुझे इस मौके का फायदा अपने लिए उठाना चाहिए। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ क्या? रूही ये क्या किया तुमने? हाँ, सारा रायता मुझ पर गिरा दिया। कहाँ ध्यान है तुम्हारा आजकल? सॉरी सॉरी नाहर जी, वो पता नहीं कैसे। लाइए लाइए, वो मैं साफ रहने कर दो। सॉरी, ये सही है। पहले कुछ भी करो फिर सॉरी बोल दो, प्रॉब्लम सॉल्व, बात खत्म। पर ये सॉरी से क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। अरे ऑफिस में इतना सारा काम रहता है, इतना टेंशन है, ऊपर से तुम्हारी लापरवाही, और घर में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कल तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ पता है ना? वो जहरीले फल खिला के तुमने मेरी और रूहान की जान खतरे में डाली। और अभी ये मेरे कपड़े खराब कर दिए, मुझे ऑफिस जाना, इतना सारा काम है। क्या करूं मैं तुम्हारा? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? जानबूझकर नहीं किया, शायद गलती से अग्नि का पैर बीच में आ गया था। अरे वाह रूही, कुछ ना मिले तो दूसरों पे इल्जाम लगा दो। अरे अगर उसका पैर था, तुम तो ध्यान दे सकती थी ना। उस बेचारी को कैसे पता चलेगा उसका पैर कहाँ? पर तुम्हें तो दिखाई देता है ना। ये सब अग्नि की चाल है। नाहर बेटा जाओ, जाके चेंज कर लो, मैं ऊपर कमरे में ही नाश्ता भिजवाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं चेंज करके ऑफिस जा रहा हूँ, वहां खा लूंगा कुछ। यही मौका है नाहर के साथ बाहर जाने का। सॉरी नार, एक दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगे? मैं अगर ताज़ी हवा में जाऊंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और शायद तुम्हारा भी स्ट्रेस कम हो जाए। नार बेटा, काम मैं और समर संभाल लेंगे, तुम अग्नि के साथ जाओ। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ये ऐसी स्थिति है जहाँ मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। खाटू जी, आप बस मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। ठीक है दादू, मैं बता देता हूँ। ओके बाय।
क्या कह रहे हैं तेरा दादू? दादू ना सुबह सुबह मंदिर चले गए थे रूही जी के लिए प्रार्थना करने के लिए, बस वही। तेरे दादू को अच्छे से जानती हूँ मैं। जूही का तो सिर्फ बहाना है, असल में फिक्र उन्हें सिर्फ रूही की ही रहती है। उसी के नाम की माला जपते रहते हैं हमेशा। जूही रुक, तू वहीं रुक। कहाँ लेकर के जा रही है सूटकेस? ये मेरा सूटकेस है, आई बात समझ। छोड़ से। अरे दादी, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सामान पैक कर रही थी। अरे ये नहीं दे सकती, दूसरा ले। छोड़ दादी, ये मेरी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए। नहीं, छोड़ इसे। दादी मुझे चाहिए। मेरा है, छोड़ दादी तो मुझे दे दो ना, अगर आपका है भी तो। अरे ये मेरा बैग है। ये मेरा सूटकेस है। छोड़िए। अरे नहीं, ये मुझे चाहिए। अरे ये मेरा। रुको रुको भाई, ये सूटकेस हॉल में पड़ा हुआ है लवारिसों की तरह, वो भी कब से। अरे अचानक 1 2 3 3 मालिका टपकते हैं, तीनों एक साथ हैं। हद होती यार तमाशा करने की, तुम लोग भी ना। अभी तक किसी को ये सूटकेस नहीं चाहिए, लेकिन मैं लेकर जा रही हूँ, तो आप दोनों को चाहिए। वाह दीदी प्लीज, मैं आपको नहीं दे सकती, प्लीज। ये मेरा, प्लीज मेरी बात। अरे चुप रहो तुम दोनों की दोनों। मेरे मायके का सूटकेस है, मायके से आया है, मेरा है। तो मुझे। अरे ये मेरा है। मैं नहीं दूंगी, मैं ले जाऊंगी। मैं ले जाने दूंगी। नाहार, हम उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं ना जहाँ मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी? तुम्हें रास्ता तो याद है ना? मेरा मतलब है कि नाहार, उस रेस्टोरेंट के पीछे ना एक बहुत अच्छा सा कैफे है। जब मेरी आंखें ठीक थी ना, तब मैंने इंटरनेट पे देखा था। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। रास्ता तो लेफ्ट से था, फिर नाहार ने राइट क्यों लिया? नाहार, हम सही तो जा रहे हैं ना? क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे तुमने राइट की तरफ टर्न लिया। मेरा मतलब हम वहीं जा रहे हैं ना जहाँ मैंने तुमसे कहा है चलने को। हाँ रूही, सही। सॉरी। हाँ हम वहीं जा रहे हैं, ये एक दूसरा रास्ता है वहाँ जाने के लिए, शॉर्टकट है। नाहार मुझसे झूठ बोलकर मुझे शहर से दूर क्यों ले जा रहा है? आखिर बात क्या है? ये तो बिल्कुल सुनसान रोड है। आखिर क्या चल रहा है नाहार के दिमाग में? कैसे पूछूं? नाहार, मुझे कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इनफैक्ट बहुत सुनसान लग रहा है, और ना ही कोई चहल पहल सुनाई दे रही है। हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? रिलैक्स, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, टेंशन मत लो तुम। नाहार, तुम प्लीज नेविगेशन ऑन करो ना, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि हम कहाँ पहुँचे, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? नेविगेशन क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सही जा रहे हैं, तुम रिलैक्स रहो, ताजी हवा एंजॉय करो ना तुम। सॉरी नाहार, मेरा ना गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है। तुम प्लीज वो गाना लगाओ ना जो हम कॉलेज टाइम में सुना करते थे। ठीक है। काश यूं हो
ये रोड कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नहार, अभी हम कहाँ हैं? ओह नो, आई थिंक मैं गलत टर्न ले लिया। कहाँ आ गए हम? लेकिन अभी टेंशन मतलब यहाँ भी बहुत सही व्यू है, हिल एरिया टाइप ही है एकदम, मुझे पसंद आ गया। ब्यूटीफुल लोकेशन। लगता है नहार का मूड आज कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अब तो हम कहीं भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहार और मैं साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा जैकपॉट है। रुको मैं आगे लगाता हूँ। अग्नि, ऐसा करते हैं थोड़ा बाहर घूम कर आता है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत खूबसूरत है, सारी टेंशन गायब हो गई। लेट्स गो, चल। वाओ, नहार, हाँ, आ जाओ। वाओ अग्नि, कितनी खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल। ये जगह तो वही लगती है जहाँ पर अग्नि, क्या हुआ? नहार, तुम मुझे किसी मंदिर लेकर आए हो क्या? मुझे कुछ घंटी की आवाज आई। मंदिर? हाँ, है ना मंदिर, ये रहा मंदिर। अरे ये तो वही मंदिर है जहाँ रूही और दादी पूजा करने आए थे, याद है? और हम भी तो आए थे, तुम भी आई थी। हमारी शादी होने वाली थी जिस मंदिर में, मुझे दवाई खिलाकर लाया गया था, याद है? हाँ, वही मंदिर। हाँ, अभी मुझे याद आया। अच्छा, वही है हम। अच्छा, नहार मुझे इस मंदिर में लेकर क्यों आया है? अग्नि, सच में कितना सुकून है यहाँ। हाँ नहार, वैसे भी हम ऐसे एरिया में अकेले कितने दिन बाद आए हैं ना। अब नहार, हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट अब तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा एक बच्चा भी तो है। अब मेरा मतलब है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहे। तुमने सही कहा अग्नि, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आई एम वेरी लकी कि तुम मेरी दोस्त हो। एंड थैंक यू, आज तुमने ये प्लान किया, हम यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी वेरी रिलैक्स्ड राइट नाउ। थैंक यू अग्नि, दिल से थैंक यू। वाह माता रानी, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। ये गाड़ी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और ये गाड़ी वाला हमारी तरफ लाइट्स क्यों चमका रहा है? अग्नि, हाँ, चलो माता रानी से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। चलो उस तरफ आराम से।
नाहर इतनी देर से इधर ही क्यों घूम रही है? ये कार तो वही कार लग रही है जो मैंने रूही को मारने के लिए रेंट पे लिया था। कहीं ये रेंट वाला तो नहीं मुझसे पैसे मांगने आया हो? नहीं, मुझे नाहर को लेकर यहाँ से जाना होगा। नाहर, क्या हुआ अग्नि? नाहर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। देखो ना आसपास कुछ खाने पीने का कोई ठेला, कोई शॉप है क्या? अग्नि, हम जब यहाँ आए थे मैंने देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। नाहर, एक बार पलट कर देखो ना, क्या पता कोई मोमोज या कोई नूडल्स वगैरह की शॉप हो आसपास, कुछ खाने को मिल जाए। एक बार देखो तो सही। अग्नि, मैंने कहा ना यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ मुश्किल से ही कुछ मिलेगा। क्या हुआ अग्नि? नाहर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हम किसी रेस्टोरेंट चलते हैं ना? चलो ना प्लीज। अग्नि, अग्नि तुम अकेले कैसे जाओगे? दोनों साथ चलेंगे ना? लेकिन उससे पहले 2 मिनट यहीं रुकते हैं। आई होप रोहित तुम सही हो। खाटू जी, अब मैं अग्नि को, अपने परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे जो हो जाए। रोहित, तुम अग्नि के बारे में क्या बोल रही थी? हाँ जी, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है और मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, पर नाहर जी, सच यही है कि अग्नि ने ही उन फलों में जहर मिलाया। और नाहर जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अग्नि ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया था। अग्नि ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, अग्नि ने मुझे गाड़ी से कुचला था। क्यों नहीं समझ रहे? आज आप मुझे घर से बाहर निकालिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बात सुनो रोहित। देखिए, ये है वो कार नाहर जी जिससे अग्नि ने मुझे मारने की कोशिश की थी। रोहित, ये बात तो मुझे पहले भी बता चुकी हो। नाहर जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन नाहर जी, कभी कभी कुछ चीजें हमारी सोच से, हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन वो चीजें हमें दिखती नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो होती ही नहीं है। नाहर जी, और भी एक बात है जो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अग्नि अंधी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अंधेपन का नाटक कर रही है। क्या? अग्नि अंधी नहीं है? आप अभी फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछिए, आप दिल की आवाज सुनिए और ये समझिए कि जो मैं कह रही हूँ उसमें मेरे रूह की सच्चाई है। आप भी जानते हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं कह सकती। मुझे बस आपका साथ चाहिए, बिना किसी शक के, बिना किसी डर के। नाहर जी, प्लीज बस इस बार मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि नाहर जी, जहाँ सवाल खत्म होते हैं वहीं से विश्वास शुरू होता है। नाहर जी, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, निभाने से होता है, और निभाने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। और जो मैं करने जा रही हूँ वो इतना आसान नहीं है नाहर जी, और इसे करने के लिए मुझे बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपका साथ, बिना किसी शर्त के। प्लीज। नाहर, चलो ना यहाँ से चलते हैं। अब मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ चलो। ठीक है, आ जाओ।
एक सेकेंड ना, चाबी गाड़ी की कहाँ? तो क्या हुआ नार? पता नहीं अग्नि क्या हो गया, कार खुल नहीं रही है। लगता है देवी माँ भी यही चाहती हैं कि हम इस मौसम को एंजॉय करें। नज़ारे तो देखो, वाह ब्यूटीफुल। यही रुकते हैं ना? हाँ हे माता रानी, मेरी मदद करना। आज अग्नि की सच्चाई, या यूं कहूं कि उसके फरेब का पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? नाहर एक बार फिर से कोशिश करो ना गाड़ी खोलने की, शायद खुल जाए। करो ना, ट्राई करो। अग्नि रिलैक्स, कुछ नहीं, कभी कभी जैम हो जाता है। 5-10 मिनट देते हैं ना, उसके बाद ट्राई करेंगे, शायद खुल जाए। हाँ तुम रिलैक्स। ये कार बार बार हमारे चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर भी नाहर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? नाहर, हम एक काम करते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं और हम टैक्सी से चलते हैं। नाहर, पता नहीं क्यों मुझे इतना घबराहट हो रही है, इतना डर। और पता है नाहर, देखो मेरी जो सेंसेस है ना, वो कभी भी गलत नहीं होती है। और मैंने तुमको बताया था ना कि भगवान जब किसी से उसका एक सेंस छीनते हैं तो बाकी हाँ, मालूम है। बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना। अग्नि, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है जब तुम्हें तकलीफ में देखता हूँ। रूही पर बहुत गुस्सा भी आता है। उसकी वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। बहुत गलत किया उसने तुम्हारे साथ। ये कार यहाँ बाहर पर चक्कर क्यों लगा रही है? गाड़ी के मालिक ने कहा था कि इसे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा और इसे रोकने के लिए ये ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। बस मुझसे कोई गलती ना हो और अपनी डर के मारे अपना पूरा सच उगलते। नाहर, छोड़ो ना, अभी क्या रूही की बात करना। अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो नाहर। देखो तुम्हें अभी कार की आवाज सुनाई दी होगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है हमारी तरफ कोई कार आ रही है। कोई कार की आवाज नहीं आ रही है, कोई हॉर्न की आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रही हो? अच्छा, वो मैं समझा, वो तुम्हारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो गए ना। उस दिन याद है वो जब हम जंगलों में खो गए थे, तुम्हें बर्तनों की आवाज आ रही थी आंधी तूफान में। क्या नाहर को सच में कोई कार दिखाई नहीं दे रही है, या मुझे कोई वहम हो रहा है? अग्नि, क्या हुआ? ये तो वही कार है जिससे मैंने रूही का एक्सीडेंट किया था। नहीं, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? तुम ठीक हो? यहाँ से चलो ना, यहाँ से चलो ना, मेरी बात मानो ना, चलो। अग्नि, देखो तो कितना अच्छा मौसम है, क्या व्यू है, क्या नजारे हैं। अच्छा सॉरी, तुम तो व्यू देख नहीं सकते ना, मैं बताता हूँ ना। नार, मुझे नहीं जानना नार, मुझे बस यहाँ से जाना है। मैं कह रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। चलो नार। एक बार पहले ब्रेक मार कर देख लेती हूँ ताकि सही जगह पर गाड़ी रोक पाऊँ। गाड़ी रोक क्यों नहीं रही? ये ब्रेक्स काम क्यों नहीं कर रहे? अब क्या
कहीं सच में मेरे हाथ से कोई हादसा ना हो जाए, अग्नि के साथ साथ आहारशी को कहीं कोई चोट ना लग जाए। हे माता रानी, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये स्टीयरिंग कैसे लॉक हो गई? ये घूम क्यों नहीं रही है? नार, तुम्हें हॉर्न की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम खामखा परेशान हो रही हो, डर रही हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ये कार तो कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रही है। आई होप रोहित सब अच्छे से संभाल ले। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। अब जब तक अग्नि के मुंह से सच नहीं निकलता, मैं नहीं हिलूंगा। कहीं ये रोहित नहीं जो मुझे मारने आई है? नार, मेरा हाथ छोड़ो। नार, मेरा हाथ। अग्नि तुम कहीं खो जाओगी। अग्नि, दोस्ती और प्यार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भरोसा। ट्रस्ट में कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो देखो, अगर मैंने तुम पे भरोसा किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। चलो यहाँ से, देखो सामने से कार आ रही है। नार, अभी तक ना अग्नि भागी है ना नाहारशी भागी। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? माता रानी, मेरी मदद करो। माता रानी, मेरी मदद करो। नार जी, हटिए, हटिए नार जी। कोई कार नहीं आ रही है, क्या कुछ भी बोल रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंधे तुम हो या मैं हूँ? देखो ना सामने से इतनी बड़ी सफेद कार आ रही है, तुम्हें कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? कारों में कुछ भी हो सकता है। चलो यार, चलो। नाहर जी, नाहर जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ रोहित। नार, वो देखो ना, देखो ना, मेरी आंखें ठीक हो गई। नार, ये देखो, आई थिंक ये माता रानी का आशीर्वाद है। इतना बड़ा खेल खेला तुमने, हाँ? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। लेकिन देखो अग्नि, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया। थैंक गॉड मैंने रूही की बातों पर विश्वास किया। नार, सच में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। नार, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अभी अभी मुझे थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी पूरा एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है। मेरा यकीन करो नार। नार, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है नार। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है नार। सच में मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तुम्हें नार, नार,
मुझे सच में नहीं दिख रहा ना। देखो ना, मुझे पत्थर भी दिखाई नहीं दिया, मेरे पैर में कितनी चोट लग गई ना। वेरी गुड अग्नि, वेरी गुड। एक नाटक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया ना तुम्हारा। सुपर, क्या बात है। नहीं ना, नहीं। खुद को चोट पहुंचाने का बहुत शौक है ना तुम्हें अग्नि, खुद को दर्द देके बहुत मजा आता है ना तुम्हें। वेट, असली दर्द क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। किसी गुनहगार को सजा देने के लिए आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते नाहर जी। और कम से कम मेरे और अपने बेटे रूहान के बारे में तो सोचिए। क्यों अग्नि, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों दिया धोखा हमें? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा अग्नि? और तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम रूही के साथ कुछ भी नहीं करोगी। तुमने उसे फिर से मारने की कोशिश की। नहीं 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 नार, मैंने रूही को मारने की कोशिश नहीं की नार। बस अग्नि, बंद करो अपनी ये नौटंकी। अब तुम्हारा कोई भी झूठ हम नहीं मानने वाले, समझी? और चाहे तुम अब कितनी भी चालें चलो, तुम्हारी कोई भी चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। अग्नि, तुमने जो किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगा और तुम्हें जेल भेजूंगा अग्नि। रूही, रूही प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो नार, प्लीज पुलिस को फोन मत करो नार। अग्नि छोड़ो, तुम जो सजा दोगे मुझे सब मंजूर है। रूही प्लीज बोलो, प्लीज ना, प्लीज ना करो नार, I'm sorry नार जी। नार मुझे खा ले, रूही, नार जी क्या कर रहे हैं आप? नार मुझे नहीं जाना, नार मुझे, अंदर बैठो। नार जी क्या कर रहे हैं आप? रूही तुम कार में बैठो। पैसे नहीं है। दादी, इसमें तो कचरा है। हाँ, तो मेरे मायके से आया है, मैंने बोला तो है मेरे मायके से आया है ये। अब मैंने मंगाया है कचरा, इसलिए कि इस सब में थोड़ी रुई और भरूंगी और गद्दा बनवाऊंगी अपने लिए। अरे चलो जल्दी जल्दी समेटो, सब बिखर गया है। ए जुई, थोड़ा समेट ना। अच्छा हुआ जो सुबह सुबह सारे पैसों को झोले में भरकर छुपा के रख दिया था। अब किसी को शक भी नहीं होगा और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे।
भाभी जी देखिए ना कितनी प्यारी फोटो है। इस फोटो को तो मैं पक्का फ्रेम करवाऊंगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। बेटा ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है ना बेचारी अग्नि देख नहीं सकती। तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? ये नहीं देख सकती। छोटी माँ, धोखा देना जिसकी फितरत हो वो कभी सच्चाई की मूर्त नहीं बन सकती। मम्मी जी, अग्नि की हरकतों के बारे में मुझे पहले से ही पता था, पर आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने है। मम्मी जी, इसने अंधे होने का सिर्फ एक नाटक किया है। अग्नि के अंधे होने के नाटक के अलावा भी अग्नि ने और बहुत कुछ किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कार मैंने रेंट पर कब ली थी? 6 तारीख को मैडम। वो तो माता रानी का आशीर्वाद था कि मुझे एक नया जीवन मिला है। शायद एक माँ होकर माता रानी भी रूहान की माँ नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन इस अग्नि ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रुकोगी। ऐसा मत करो रूही, ऐसा मत करो रूही। रूही, ना। क्यों अग्नि, क्यों? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने हमें हर कदम पे धोखा दिया? इस घर में तुम्हें माँ बाप जैसा प्यार मिला, सहारा मिला, और तुम इसी घर का सुख चैन छीनने के पीछे पड़ी रही। क्यों? सॉरी आंटी, I'm sorry, I'm sorry। अग्नि, तुमने ठीक नहीं किया। हमें कितना बुरा लग रहा था कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, तुमने हमारे आंखों में धूल झोंका। क्यों किया अग्नि तुमने ऐसे? नाहर, अभी के अभी निकलो यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ नहीं। और मेरा बच्चा मेरे बगैर कैसे रहेगा? उसकी माँ तुम उसकी मां नहीं हो। रूहान की मां सिर्फ रूही है और रूही ही रहेगी, समझी तुम? मां हो तुम मां हो। ऐसी होती है मां। अग्नि, अगर तुम मां होती ना, खुद को बचाने के लिए खाई में नहीं कूदती, अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान यूं खतरे में नहीं डालती। और वो सब तो छोड़ो, जब रूहान पैदा हुआ उसके बाद उसके ही परिवार से दूर नहीं रखती तुम। उसके खुशियों के बारे में सोचती, उसके सुख दुख के बारे में सोचती, उसकी परवरिश के बारे में सोचती। लेकिन नहीं, तुमने नहीं सोचा, लेकिन रूही ने सोचा। बार बार मैं उसे कहता रहा कि अग्नि पर भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसे के लायक है ही नहीं। लेकिन नहीं,
तुम्हारी सब गलतियों को माफ करके उसने तुम्हें इस घर में पनाह दी, लेकिन तुमने क्या किया अग्नि? जिस घर ने, जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया, उसी परिवार को धोखा दिया। हमें तुमने एहसास दिलाया अग्नि कि बिच्छू कभी पालतू नहीं हो सकते। पलट के हमें ही डंक मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। महान, मैंने रूहान को जन्म दिया। हाँ, सही कहा तुमने रूहान को जन्म दिया और उसके बाद तुमने उसकी ही जान को खतरे में डाल दिया। अग्नि, तुम एक बार के लिए मुझ पे वार करती तो मैं सह लेती, पर तुमने अपने अंधे होने के नाटक के लिए, ये ड्रामे के लिए नकली धमाका करके मेरे बच्चे रूहान की जान को खतरे में डाला। और कल तुमने उन फलों में जहर मिलाया। मुझे सब पता है अग्नि। नहीं, नहीं। नहार, वही मेरा यकीन करो, मैं सच में अंधी हो गई थी। मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा था। और रोहित, तुमने ही तो डॉक्टर को बुलाया था ना, जिसने मेरा चेकअप किया था, और उसने खुद बताया था कि मैं अंधी हो गई हूँ। हाँ रोही बेटा, तुमने डॉक्टर को बुलाया था और इसकी आंखों का चेकअप करवाया था? हाँ पापा जी, वो डॉक्टर को मैंने ही बुलाया, पर ये इतनी चालाक निकली थी कि इसको पहले से ही पता चल गया था कि वो डॉक्टर घर पर इसकी चेकअप के लिए आने वाला, और इसने अपनी आंखों में ये ड्रॉप का इस्तेमाल किया था। और इस ड्रॉप को डालने के बाद इंसान की आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती है, और इसी का इस्तेमाल करके इसने एक बार फिर से हम सबको बेवकूफ बनाया। आप सब जानना चाहते हैं कि इसकी इस घटिया हरकत में मदद किसने की है? तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? इसको कैसे पता? आप बोलती थी ना कि मैं रोली को जूही की तरह अपनी बहन क्यों नहीं मानती, क्योंकि अगर मेरी जूही रोली की जगह होती तो वो कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करती। मैंने अग्नि को रोली को पैसे देते देखा था। और उसी से मैं समझ गई थी कि रोली ने ही डॉक्टर के घर आने के बारे में अग्नि को बताया है। नहीं रोहित दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।